नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे शेफाली जरीवाला की मौत का जो कारण है वो क्या था, क्योंकि ये आपकी और हमारी दोनों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ सवाल है। और ये एक दो घटना नहीं है। देखो, ये बड़ी सेलिब्रिटी थी तो इसकी न्यूज़ जो है वो चारों तरफ फैल गई। तो इस वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, मैं एक एक सबूत के साथ आपको बताऊंगा कि ये समाज में हो क्या रहा है। मोस्टली जो शहर में रहते हैं लोग, उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो शहर में लोग रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी भाग दौड़ भरी है और सबको पैसे ही नहीं कमाने हैं, पैसों के ढेर पे बैठना चाहते हैं लोग। अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा वो दिखावे में जीते हैं। वो कहते हैं ना कि मेरे घर में 10 कमरे हैं, मेरे घर में 10 कमरे हैं, सिर्फ एक में मैं रहता हूँ, सिर्फ एक में मैं रहता हूँ, बाकी 9 तो मेरा अहंकार है। मतलब वो अहंकार है, भाई 9 कमरे मेरे काम के ही नहीं है, चलो मेहमानों के लिए एक तो बना लीजिए। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा जो पैसा है, बहुत ज़्यादा जो दौलत है, वो भी कभी कभी आपको बहुत नुकसान पहुंचा जाती है और वो हमारी जान दे के ही हम चुकाते हैं। शेफाली जरीवाला से वो चीज़ें कैसी जुड़ी हुई हैं, ये बातें मैंने क्यों बोली हैं, ये सब रिलेट कैसे करती हैं, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मुद्दों पे वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसमें ग्रीनरी होती है और मैं नेचर को दिखाता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो जीवन है हमें एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। लेकिन हम शहर में रहने वाले लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में रहते हैं और जिनके घरों में नौकर हैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, जैसे हमने भी रखे, बट मैक्सिमम पीपल खाना बनाने के लिए नौकर नहीं रखते हैं। या तो वो स्विगी से ऑर्डर करते हैं, ज़ोमैटो से ऑर्डर करते हैं शहरों में। और या क्या काम करते हैं कि जैसे आज हमने खाना बना लिया, मान लीजिए हमने आज बनाई दाल, तो दाल हम क्या करेंगे, सुबह हमने बनाई है तो हम उसे दोपहर में भी खाएंगे, रात पे भी खाएंगे, अगले दिन खाएंगे, उसके अगले शाम खाएंगे। तो ज़्यादातर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिज। और मैं आपको सबूत के साथ बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना पूरी वीडियो। आटा है, आटा भी 3-3 दिन चलता है, उसे गूंद के रख लेते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये आलस है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ और पिछले 10-12 साल से मैं यही दिनचर्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं साल भर में 1 से 1.5 महीने अपने घर रह के जाता हूँ। जब मैं वहाँ रहता हूँ और जब मैं वो खाना पीना खाता हूँ तो मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे स्ट्रेस रहता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है ये काम के बोझ की वजह से, जबकि सोच विचार तो मेरे यहाँ पे भी चल रहे हैं कि भाई आगे बिज़नेस कैसे होगा, मुझे क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, ग्रोथ कैसे करनी है। लेकिन यहाँ कोई सर दर्द नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बुखार उखार कुछ भी नहीं है। मतलब वहाँ हर तीसरे दिन मुझे सर दर्द रहता था, खाना खाने के बाद वो हजम नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खा रहा हूँ, फल बहुत ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ घर का खाना है, दूध दही और रोटी सब्जी भी 2 दिन बाद बनती है, नहीं तो चटनी और हम लोग दही से ही खा लेते हैं। हाँ, क्या मुझे बड़ाई करनी है, जो है एक्चुअल में मैं ऐसा ही हूँ और मैक्सिमम जो किसान लोग हैं वो ऐसा ही करते हैं। बट हुआ क्या, अब मुद्दे पे आते हैं। फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने शेफाली जरीवाला के घर पे जाके, कहता है ना जैसे उनका पोस्टमार्टम हुआ तो जाके वहाँ सर्च किया, तो वहाँ पे एक तो एंटी एजिंग दवाइयाँ उनको मिली हैं, जिससे उम्र जो होती है दोस्तों, वो समय, यानी कि मान लीजिए मैं 40 का हूँ लेकिन मेरी 40 की एज नहीं दिखेगी, मुझे 30-25 ऐसा दिखाना है, तो वो दवाइयाँ डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं चंद पैसों के लिए। जबकि एक मतलब बताइए, अगर मैं आपके ऊपर ऐसा कुछ चीज़ें पॉलिश कर दूँ और आपकी अंदर से बॉडी स्ट्रांग नहीं है, आपकी बॉडी अंदर से कमज़ोर होती चली जा रही है, तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं। लेकिन ये चकाचौंध भरी वाली ज़िंदगी है, जैसे मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ। अब मुझे लगना है कि मुझे तो 17 साल का दिखना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये मैडम 2020 में कांटा लगा फेम बोलते हैं इनको, वहाँ से ये फेम में आई थी।
देखिए एज होती है ना दोस्तों, और लड़कियों की एज बहुत जल्दी ढलती है। जैसे इन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन रखा था, तो ये उन दवाइयों का ही कमाल था। और ये जो खाना खाती थी, जो पता चल रहा है कि जब ये एक दिन पुराना खाना अब खा रहे हैं, तो ये अब एक दिन में तो हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूसली 10-12 साल 20 साल से यही कर रही थी। तो शायद उनको कहीं पे हार्ट में, पूरी बॉडी में वो प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि एक दिन में खत्म। क्योंकि मुझे एक डॉक्टर ने बताया, आई एम नॉट ए डॉक्टर, बार बार बोल रहा हूँ, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक मीन्स थोड़ा टाइम मिलता है मरीज को, पता चलता है हाथ में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया, सीने में, थोड़ा ऐसा पता चलता है उसे, तो दिस इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक। और जो अभी इनको हुआ कार्डियक कुछ अटैक बोला, जो अभी उसका मैं लिख दूंगा, तो वो जो है वो एक्चुअली ऐसा है जैसे किसी ने बिजली का कनेक्शन ही काट दिया, यानी कि उसके बाद कुछ इलाज ही नहीं है, मतलब आप डॉक्टर के पास तक भी नहीं पहुंचेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। यही सेम घटना मैं इससे क्यों रिलेट कर रहा हूँ कि ये बासी खाने से इनकी मृत्यु हुई है। मैं गांव का नाम बताऊंगा, शहर का नाम बताऊंगा, हमारा रिलेशन वहाँ से क्या है वो बताऊंगा। दोस्तों मुजफ्फरनगर ज़िले में एक गांव है, मुजफ्फरनगर ज़िले में एक गांव है चांद समन, से लिख लेना, मैं लिख देता हूँ। वो चांद समन गांव में मेरी मौसी की लड़की की शादी हुई है 2025 मई में। हस्बैंड वाइफ ने ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से खाना मंगाया, वो खाना उन्होंने मंगाया, शाम को खाया, सो गए खा के, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को खाने के लिए उन्होंने क्या किया, वो खाना फ्रिज में रख दिया, वो खाना फ्रिज में रख दिया। अब फ्रिज में रख दिया तो क्या हुआ, उसे अगले दिन बोले कि सुबह उठ के खा लेते हैं। अब जैसे ही हस्बैंड वाइफ ने सुबह उठ के खाया है, हस्बैंड और वाइफ दोनों की डेथ हो गई। 2025 मई का महीना, लेटेस्ट। ये बड़े शहरों में जो लोग हैं, जो आलसी हैं, सुबह को आटा गूंद दिया 3 दिन चलता है, सुबह को खाना बना दिया 3 दिन चलता है, ये अपने साथ और अपने परिवार के साथ मौत का खेल खेल रहे हैं। धीरे 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 क्या होता है, वो बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। किसी को होती है ना प्रॉब्लम स्नीजिंग की, किसी के फेफड़े चिपक जाते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, किसी को सांस नहीं आ रहा है अच्छे से। अब मैं पिछले 20 दिन से गांव में हूँ। सिंगल डे मैं जब आया था, मेरा ब्लड प्रेशर 160 6 दिन रहा लगातार, उसके बाद अब जाके नॉर्मल में आया है, बिकॉज़ मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। वहाँ महंगा खाना था, हेल्दी नहीं था, मैं फल भी खा रहा था, हेल्दी नहीं था, बिकॉज़ हमारी दिनचर्या, बिकॉज़ हमारे डेली रूटीन, क्योंकि आटा वहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी वो है, लेकिन हम आलसी हो गए हैं। हम एक चीज़ को 2-2 दिन चलाते हैं बिकॉज़ ऑफ फ्रिज। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं है। गाँव में मैक्सिमम जो फैमिली है, सुबह आटा गूँधा, जो मेरी माँ, गाँव की माता बहनें हैं, और सुबह ही वो ख़त्म हो जाता है। बाकी रोटी बचेंगी तो कुत्ते या गाय को खिला देते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में पहली बात तो बहुत सी जगह गाय या कुत्ता ढूँढने को नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने अगर कूड़े में फेंक दी तो बात एक अलग है। वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, शाम को उसको खाएँगे। बासी रोटी अच्छी होती है जो रात को आपने रख दी और सुबह आपने खा, लेकिन जो आटा है उसका क्या करेंगे। जो सब्जी है, जो दाल है, उसमें जहरीले चीज़ें आ जाती हैं और वो आपके लिए बहुत घातक है। मैंने गांव का नाम बताया, याद रखिएगा। और वो मेरे ख्याल से तहसील ना खतौली आती है। खतौली, मुजफ्फरनगर में खतौली एक छोटा सिटी है, उसके पास ही वो गांव है। जाके नेट पे सर्च भी कर लेना। और ये पुख्ता चीज़ें बोल रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो मैसेज करना। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। इनका केस इसलिए निकल के आया क्योंकि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे। बिग बॉस में मैडम आई थी और वो कांटा लगा गाना तो सब ने सुना है। और स्पेशली बोलूँगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आई वॉज casting director, I think 2014-13 के आसपास मैंने कास्टिंग की थी। पराग मेरा अच्छा दोस्त है, पराग मेरा अच्छा दोस्त है। पराग, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, त्यागी जी की। उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे।
मैं उस टाइम पे फिल्म फॉर्म प्रोडक्शन जो उतरन सीरियल बनाता है, मैं उसमें कास्टिंग डायरेक्टर के पद पे था। मैंने कास्टिंग की। दिस गाय इज़ प्योर। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना लोग कि शायद हो सकता है कि इन्होंने मारा हो, वो चीज़ें गलत है। पराग अच्छा आदमी है, पराग अच्छा लड़का है। लगभग 2-3 साल हमारा कन्वर्सेशन भी रहा था जब मैं वहाँ पे था, लेकिन पिछले 5-6-7 साल से हम लोग टच में नहीं हैं। बट अगर किसी को डाउट होगा और वो उनके कोई रिलेटिव होंगे और बोलेंगे कि क्या आप अर्जुन को जानते हो, जो फिल्म फॉर्म प्रोडक्शन में काम करते थे एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, तो डेफिनेटली वो मुझे पहचान जाएंगे और ये वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे तो भी पहचान जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जितने भी सीरियल लोग करते थे वो सब मुझे जानते थे, क्योंकि मैं उनके ऑडिशंस लेता था उस टाइम पे। क्योंकि हम लोगों को शो में जब शो चलता है तो उसमें बीच बीच में किसी को काम देना होता है। तो मैं मुंबई से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। और ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो बहुत अच्छे से जी रहे हो, नो। मुंबई की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही चीप है, क्योंकि हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास प्योर फूड भी है, लेकिन उसको बनाने के बाद उसको रखना और टाइम टू टाइम देना वो बहुत ही ज़्यादा ना कॉस्टली नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का हो गया है। क्योंकि अभी आप नौकरानी भी रखोगे, भाई हमारी जो माँ बहन है गाँव में, जो हमारे जो कहते हैं ना, जो हम देखते आए हैं, जैसे कि अब हमें चाय बनानी है तो हमने चाय बनाई और पी ली। वहाँ पे शहरों में ऐसा भी होता है कि अगर आपको चाय पीनी है ना, तो सुबह से शाम तक आपको उसी बर्तन में वो चाय उबाल के देगा बंदा। आप जाके देख लीजिए, हर शहर में यही किस्सा है। वो थोड़ी बार बार बर्तन धो के बनाएगा। और जो 5-10 रुपए की चाय पीता है वो तो ऐसे ही पी रहा है। हो सकता है कि कोई स्पेशल चाय बनाएगा तो बर्तन को धो के दोबारा करके वो आपके लिए चाय बना के देगा। तो ये सारी चीज़ों से ही हमारी सेहत भी जा रही है और हमारी ज़िंदगी तो जा ही रही है। सोचिए ना, 42 साल की ये थी मैडम, और कितने ना जाने कितने नौजवान जो अच्छे दिखते थे, जो लगता ही नहीं था कि बूढ़े हैं, और अचानक चले गए। सबसे बड़ा कारण है हमारा खान-पान। एंटी एजिंग दवाई नहीं थी, मैं फिर आपको बोलूँगा, उनसे उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो जो मृत्यु का जो कारण है वो बासी खाना ही निकलेगा, आप देख लेना। बाकी ये मेरा अनुमान है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, बट ये मैंने आपको उदाहरण कहाँ का दिया, उस छोटे से गाँव का, जो हमारे रिलेशन में ही लगते हैं, लेकिन वो हमारे रिलेटिव नहीं थे। मेरी मौसी की लड़की उस गाँव में है, तो वो खबर निकल के आई कि क्यों मृत्यु हुई, और वो सबको पता है उस एरिया में। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए। और ये अनुमान है, और हो सकता है कि इसके कारण कुछ और हों, तो उनको हेट भी ना दें। और ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि बासी खाना नहीं खाना है दोस्तों। आप शहर में रहें, आप गाँव में रहें, सुबह दाल बनी है तो सुबह ही खा लीजिए। शाम को अगर आपको रोटी मिल रही है ना और आपके साथ कुछ भी नहीं है खाने के लिए, चटनी पीस के खा लीजिए, लेकिन बासी खाना नहीं खाना है। इफ़ यू विल ईट बासी खाना, आप मर जाओगे। आपका ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन, आपको बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी, आपकी कब्ज़ होगी, आपका जो इंटेस्टाइन यानी कि जो आपकी आंतें हैं वो सिकुड़ जाएंगी। बासी खाना जो खाने से ये भी सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपकी आंतें ख़राब होती हैं, उसमें खाना सड़ता रहता है, चिपकता रहता है, और एक दिन वो आती है जब वो ब्लास्ट हो जाती है, और फिर उसके बाद तो सिर्फ मृत्यु ही है। तो अगर मौत को गले लगाना है तो बासी खाना खाइए, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, चलेगा। बासी खाना नो, नो मीन्स नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो में बातें अच्छी लगी हों तो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए राम राम।